अल्लाह के बंदो, इल्म का हासिल करना खशियत है, इसका तलब करना इबादत है, इसकी तलाश में लगना जिहाद है। इसे लाइल्म शख्स को सिखाना सदका है और साहिब इल्म को मज़ीद सिखाना तक़र्रुब है। वो इल्म बंदा जिससे अपनी इबादत में हिदायत पाए, उससे अच्छी किसी चीज़ के ज़रिया अल्लाह का तक़र्रुब हासिल नहीं किया जा सकता। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वसाइल मुहैया कर दिए हैं और तुम्हारे लिए मौजू हालात भी फ़राहम कर दिए हैं। लिहाजा अब किसी के लिए इल्म हासिल न करने का कोई उज़्र बाकी नहीं, क्योंकि तमाम ज़राए मुयस्सर हैं और हुज्जत कायम हो चुकी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जुमा बतारीख़ 23/5/2025 25/11/1446 हिजरी। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। हम उसकी हम्द करते हैं और उससे मदद और बख्शिश तलब करते हैं और अपने नफ्स की बुराइयों और अपने बुरे आमाल से हम अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आपने पैगाम पहुँचाया, अमानत अदा कर दी, उम्मत की खैरखाई की और उसे रोशन रास्ता पर छोड़ा जिसकी रात भी उसके दिन की तरह रोशन है। उससे सिर्फ वही हटेगा जो हलाक होने वाला हो। अल्लाह का दुरूद व सलाम हो आप पर, आपके आलो असहाब पर और क़यामत के दिन तक उन सब पर जो आपकी हिदायत के पैरोकार बने और आपकी सुन्नत को अपनाएं। अम्मा बाद, सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब है और सबसे मज़बूत कड़ा कलमा-ए तक़वा है और सबसे बेहतरीन मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है और सबसे ख़ूबसूरत क़िस्से क़ुरान करीम के क़िस्से हैं और सबसे बेहतर रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है और सबसे बुरी चीज़ दीन में नई पैदा की गई चीज़ है और हर बिदअत गुमराही है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की इताअत सबसे बेहतर नफ़ा और कमाई है और उसकी रज़ा सबसे बड़ा फलाह और मकसद है। जन्नत को मुशक्क़तों से और जहन्नम को ख्वाहिशात से घेर दिया गया है और तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। बस जो शख्स जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब है और दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ धोखे का सामान है। बस अल्लाह के अहकाम की तामील में उससे डरो और जिससे उसने मना किया उससे रुक जाओ। देखो अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह का कमा हक़्क़हु तक़वा इख्तियार करो और तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। लोगो, तुम एक हुर्मत वाले महीने और हुर्मत वाले शहर में हो और अरकान इस्लाम में से एक रुकन की अदायगी करने जा रहे हो, यानी हज बैतुल्लाह का फ़रीज़ा अदा करने जा रहे हो और इस इबादत की अदायगी की तैयारी में से है कि इंसान इससे मुतअल्लिक़ अहकाम सीखे। लिहाजा हज का इरादा करने वाले मुसलमान पर लाजिम है कि वो बेहतर और मज़बूत अंदाज में हज की अदायगी का तरीक़ा सीखे और वो अरकान, वाजिबात, ममनुआत और उनसे मुतअल्लिक़ अहकाम को जान ले, क्योंकि इल्म अमल पर मुक़द्दम है और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत मनमाने तरीक़े से नहीं बल्कि इल्म और बसीरत के साथ की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, बस जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अपने गुनाह की माफ़ी मांगो। चुनांचे अल्लाह ताला ने यहाँ इल्म को कौल व अमल पर मुक़द्दम किया। अल्लाह के बंदो, इल्म का हासिल करना खशियत है, इसका तलब करना इबादत है, इसकी तलाश में लगना जिहाद है। इसे लाइल्म शख्स को सिखाना सदका है और साहिब इल्म को मज़ीद सिखाना
तक़र्रुब है, वो इल्म बंदा जिससे अपनी इबादत में हिदायत पाए, उससे अच्छी किसी चीज़ के ज़रिया अल्लाह का तक़र्रुब हासिल नहीं किया जा सकता। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वसाइल मुहैया कर दिए हैं और तुम्हारे लिए मौजू हालात भी फ़राहम कर दिए हैं। लिहाजा अब किसी के लिए इल्म हासिल न करने का कोई उज़्र बाकी नहीं, क्योंकि तमाम ज़राए मुयस्सर हैं और हुज्जत कायम हो चुकी है। लोगों, हज के अहकाम का सीखना उसकी अदायगी का हिस्सा है, बल्कि उसकी सेहत और तकमील के लिए शर्त है। इसलिए उलमा, मुअतबर उलमा और भरोसेमंददारों से सही तरीक़े से इन्हें सीखने की कोशिश करो, ताकि अपने मनासिक मशरू तरीक़े पर अंजाम दे सको। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुतअद्दिद ज़ुबानों में तालीम के ज़राए और बातस्वीर तालीम और रहनुमाई के प्लेटफार्म मैसर किए हैं, जो तुमसे पहले लोगों के लिए मैसर न थे। तो क्या इसके बाद भी कोई उज़्र बाकी रह जाता है? और क्या किसी के पास जाहिल रहने की कोई हुज्जत रह जाती है? सो तुम अपने वक्त को गनीमत जानो और अपने मनासिक को सीखो। रहमान के मेहमानों की खिदमत के लिए जनरल निगरां कमेटी बराए उमूर मस्जिद हराम व मस्जिद नबवी और वजारत हज व उम्रा ने अपने तालीमी प्लेटफार्मों पर उन तमाम खिदमात की शुरुआत की है जिनकी हज और ज़ियारत करने वालों को ज़रूरत होती है, जैसे किताब व सुन्नत पर मबनी इल्मी रहनुमाइयाँ, सलामती और सेहत से मुताल्लिक़ तालीमात, मुआविन ज़राए और इंतज़ामी कार्रवाइयाँ। तुम इन तमाम से इस्तिफ़ादा करो और इन पर भरोसा करो। रहमान के मेहमानों, बैतुल्लाहिल हराम के हाजियों और मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ायरीन, अल्लाह आपकी इबादतों को कबूल करे। अल्लाह ने आपको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत का शरफ़ बख्शा है, जो पाक, तैयबा और दारो ईमान है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजिल हिजरत, जाए पनाह, जाए क़याम सुकूनत और रिहाइश है, जो मक्का के बाद अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल सरज़मीन और सबसे महबूब शहर है। आप इसकी क़द्र व फ़ज़ीलत को पहचानें, इसके मकाम की ताज़ीम करें और इसकी हुर्मत का पासो लिहाज रखें, इसकी अज़मत का एहसास रखें, इसमें सबसे बेहतर आदाब अपनाएं और इसकी हुर्मत की पामाली से और इसमें बिदअत और फसाद फैलाने से बचें। और याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना हरम है, जिसने इसमें किसी बिदअत का इर्तिकाब किया या किसी बिदअत के मुर्तकिब को पनाह दी, उस पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और सब इंसानों की लानत है। क़यामत के दिन उससे कोई फ़र्ज़ इबादत कबूल की जाएगी, ना नफल इबादत। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सुनो, अल्लाह ने तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की ज़ियारत का शरफ़ बख्शा है, जो पहले दिन ही से तक़वा पर कायम की गई है। मस्जिद हराम को छोड़कर वो रुए ज़मीन पर अल्लाह का सबसे अजीम और अफजल घर है, और सिवाय मस्जिद हराम के इसमें इबादत दीगर मसाजिद के मुकाबले में कई गुना है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद में एक नमाज मस्जिद हराम के सिवा दीगर मसाजिद में 1000 नमाज से बेहतर है। मुत्तफ़क़ुन अलैह। ऐ वो इंसान जिसे अल्लाह ने मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत का शरफ़ बख्शा है, ऐ मस्जिद नबवी की ज़ियारत करने वाले, तुम एक मुअज़्ज़ज़ ज़मीन पर कदम रंजा हो। तुम ऐसी जगह उतरे हो जो मक्का के बाद अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब शहर है। इसलिए तुम शर्फ़ मकान का एहसास रखो, इसके तक़द्दुस का एहतराम करो, इसमें शरई आदाब बजा लाओ, सुकून व इत्मीनान और वक़ार की पाबंदी करो, और नमाजियों को परेशान व तंग न करने, उन्हें तकलीफ़ न पहुँचाने और उनकी गर्दनें न फलांगने की कोशिश करो। ज़ायरीन और रहमान के मेहमानों से नरमी बरतो और भीड़ के वक्त धक्का मुक्की से बचो। ऐ ज़ियारत करने वाले, ये इबादत के लिए मखसूस जगह है। यहाँ हर उस चीज़ से इज्तिनाब कर जो शरीयत के मुखालिफ है, जैसे बिदअतें, नाफरमानियाँ, फितने, बुराइयाँ
और लोगों को खुशी और इताअतों से फेरने का सबब न बन। ऐ ज़ियारत करने वाले, इस जगह के मौका को गनीमत जान, संजीदगी, अज़ीमत और ईमान के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। इसमें इबादत अफजल है और इसमें अज्र कई गुना बढ़ाया जाता है। अपना वक्त गफलत, लहू लईब और मोबाइल में लायानी चीज़ों और कीलो काल में ज़ाय न कर और न दुनियावी मामलात में उलझ। ऐ ज़ियारत करने वाले, खिदमत व तरतीब की ज़िम्मेदारी पर लगे तंजीमी इदारों की हिदायत की पैरवी कर। मतलूबा तालीमात व हिदायत की पाबंदी कर। नेकी पर मदद कर, गुनाह पर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, नेकी और परहेज़गारी में एक दूसरे की इमदाद करते रहो और गुनाह और जुल्म व ज़्यादती में मदद ना करो। अल्लाह मुझे और तुम्हें उन लोगों में से बनाए जो बात सुनते हैं तो सबसे अच्छी बातों की पैरवी करते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है और यही लोग अक्ल वाले हैं। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। उसने अपनी फरमाबरदारी को अपनी खुशनुदी का रास्ता बनाया और अपनी खुशनुदी को अपनी जन्नतों से सरफराज होने का वसीला बनाया और मोमिन बंदों को अपनी इबादत की तौफीक दी। उन्होंने अपनी लज्जतों और शहवतों को छोड़ा और अल्लाह की खुशनुदी को तरजीह दी। बैतुल्लाह के हाजियों, इबादत सिर्फ बदन की कसरत नहीं है बल्कि ये फ़रोतनी और इनकिसार के साथ अल्लाह के हुक्मों की फरमाबरदारी और उसके हराम करता चीज़ों से रुकना है। बई तौर के उसमें मोहब्बत, रग़बत और अल्लाह के सवाब की उम्मीद हो और अल्लाह से खौफ व खशियत हो। इबादत की कबूलियत की दो शर्तें हैं। पहली शर्त अल्लाह के लिए इखलास, बई तौर के इबादत का मकसद सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की खुशनुदी हासिल करना हो। दूसरी शर्त यह है कि इबादत उसके मुताबिक हो जो अल्लाह ने अपनी किताब और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मुकर्रर किया है और उसकी असल नक़्ल समा, इक़्तिदा और पैरवी है, मुजर्रद ख्वाहिश और बिदअत नहीं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं तो वो मरदूद है। मुत्तफ़क़ुन अलैह। अल्लाह के लिए इखलास और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआफ़क़त के हरीस बनो। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप यमुन नहर को अपनी सवारी पर रमी कर रहे हैं और कह रहे हैं, हज के अहकाम सीख लो, इसलिए कि मैं नहीं जानता कि शायद मैं अपने इस हज के बाद हज कर सकूं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह के घर के हाजियों, अल्लाह ताला ने आपको शरफ बख्शा कि ये फ़रीज़ा हज को बजा लाने की तौफ़ीक़ दी। आपने इसके लिए बेशबहा कीमती चीज़ खर्च की है। आपको मुबारक हो कि आपने इरादा किया है। अगर आपने इखलास से काम लिया तो आपको बरकतें मिले। इसे अदा करने और मुकम्मल करने की कोशिश करो और हरीस बनो कि वो कबूल हो। उसके अहकाम सीखो और बेहयाई, फिस्क़ व फुजूर और लड़ाई झगड़े से बचो। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। सुकून और वक़ार को लाजिम पकड़ो। भीड़ में एक दूसरे पर रहम करो और धक्का मुक्की से बचो और अपने कमज़ोरों के साथ मेहरबानी करो। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा से रवाना होते वक्त उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को पीछे बिठाया और कस्वा की नकील इस कदर खींची हुई थी कि उसका सर कजावा के अगले हिस्से से लग रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हाथ से इशारा करते हुए फरमाते थे, ऐ लोगों, आहिस्ता आहिस्ता आराम से चलो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।
लोगों, अल्लाह ताला ने ममलकत सऊदी अरब को नुज़ुल वही की जगह, मुसलमानों का क़िबला और उनके दिलों का मरकज़ बनाया है ताकि वो मुक़द्दसात की खिदमत करे और तवाफ़, एतिकाफ़ और रुकू सजदा करने वालों के लिए अमन व सलामती फ़राहम करे। अल्लाह ताला ने इसे हुज्जाज, मोतमरीन, ज़ायरीन और मेहमानों की खिदमत व मेज़बानी का एज़ाज़ बख्शा है। सऊदी अरब ने इस ज़िम्मेदारी को बेहतरीन अंदाज में निभाया और हुज्जाज व ज़ायरीन को उनके मनासिक की अदायगी और ज़ियारत में मदद के लिए ज़रूरी खिदमात पेश की हैं और उनके लिए अमन व सलामती के वसाइल मुहैया किए हैं। अल्लाह ताला खादिम हरमैन शरीफ़ैन और उनके अमानतदार वली अहद को बेहतरीन, भरपूर, मुकम्मल, सबसे अच्छा और फज़ों तर बदला अता फ़रमाए उनकी उन तमाम खिदमात पर जो वो हरमैन शरीफ़ैन और उनके ज़ायरीन के लिए अंजाम दे रहे हैं। ऐ अल्लाह, अपने मुक़द्दस घर के हुज्जाज और मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ायरीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, उन्हें अपनी हिफाजत व निगरानी में रख और उन्हें उनके अहल व अयाल के पास सलामती और कामयाबी के साथ वापस लौटा। ऐ अल्लाह, उनके लिए हज के मनासिक आसान फरमा और उनसे कबूल फरमा। उनके हज और उनकी कोशिशों को शर्फ़ कबूलियत बख्श, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा अपनी रहमत से। ऐ सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, ऐ अल्लाह, हमें अपनी इताअत में लगा ले और हमें तू अपने ज़िक्र, शुक्र और बेहतरीन इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, हमारे लिए ईमान को महबूब बना दे और उसे हमारे दिलों में मुज़य्यन कर दे। हमारे लिए कुफ्र, नाफरमानी और गुनाहों को नापसंदीदा बना दे और हमें हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल फ़रमा। ऐ हमारे रब, हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न कर और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फ़रमा। बेशक तू ही बहुत अता करने वाला है। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फ़रमा, अपने तौहीद वाले बंदों की मदद फरमा और अल्लाह, इस मुल्क को और मुसलमानों के तमाम ममालिक को अमन व इत्मीनान व सुकून वाला बना। अल्लाह, मुसलमानों के हालात दुरुस्त फरमा। अल्लाह, उन्हें उनके वतनों में अमन अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, अल्लाह, मुसलमानों के हालात दुरुस्त फरमा। अल्लाह, मुसलमानों के हालात दुरुस्त फरमा। अल्लाह, उन्हें उनके वतनों में अमन अता फ़रमा। अल्लाह, हमें हमारे वतनों में अमन अता फ़रमा। हमारे सरबराहों और हुक्मरानों की इस्लाह फ़रमा। अल्लाह, हमारे हुक्मरान खादिम हरमैन शरीफ़ैन को अफ़ी तौफ़ीक़ अता फ़रमा और अपनी ताईद से उनकी मदद फ़रमा। अल्लाह, उन्हें सेहत व आफ़ियत का लिबादा पहना। ऐ रब्बुल आलमीन, अल्लाह, उन्हें और उनके वली अहद को उन कामों की तौफ़ीक़ दे जिन्हें तू पसंद फरमाता है और जिनसे तू राज़ी होता है। ऐ दुआ सुनने वाले, अल्लाह, हमसे कबूल फरमा। बेशक तू ही सुनने वाला, जानने वाला है और हमारी तौबा कबूल कर। बेशक तू ही बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह, मोहम्मद पर, उनकी आल पर, उनके तमाम सहाबा पर दुरूद नाजिल फरमा। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल दुरियाउद्दीन, कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर सीखने के लिए और दीनी सवालात के जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923352520207 00923167983575 00923007446434। कुरान समझें, कुरान समझाएँ, दूसरों को भी कुरान समझने की दावत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआएं, अज़कार, नमाज तर्जुमा से समझ कर पढ़ें, याद करें, दूसरों को भी याद करने की दावत दें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत दोनों अच्छी कर दे।